नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का आप सभी लोगों को पता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो मैं डेली बेस पे आप सभी लोग का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसमें कोई कोई चैप्टर में 100 से प्रश्न ज़्यादा भी रहना है को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि आप सभी लोग का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है। अगर एग्ज़ाम उसी समय हो जाता है तो सोचिए कि आपका तैयारी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है यार। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप हो सके तो अगले बार सोचें या फिर उसके अगले बार नहीं, बस आप ठान लीजिए कि इस बार आपका पीटी निकल चुका है, यानी प्रीलिम्स निकल चुका है, तो इस बार मेंस में बाजी मार लेना है। इसके लिए चाहे मुझे 2 घंटा 4 घंटा बढ़ा कर क्यों नहीं दूँ मैं तैयारी करने में। ठीक है, और हाँ, जो मैं आपको आधुनिक भारत का सेट करवा रहा हूँ, ये आपका 7 से 8 दिनों में ये आधुनिक भारत में ख़त्म कर दूंगा। तो आप सभी लोग लगे रहिए, एक भी जो दिन है उसमें मिस न कीजिए और एक एक प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, चाहे उसके लिए आपको पूरा प्रश्न देखना पड़े। ठीक है, अगर आप अभी नहीं लगेंगे तो सोचिए फिर आप कभी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा निकल चुका है। इस बार नौकरी लेकर के ही रहना है। ठीक है, तो अपना 100% दीजिए। उसके बाद तो ऊपर वाले का है कि आपका किस्मत काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि देखिए किस्मत भी होता है, लेकिन सब किस्मत के ऊपर बैठना नहीं है, बस अपना मेहनत करना है 100%। बाद में आप ये ना कहें कि यार मैंने 100% नहीं लगाया, नहीं तो मेरा दरोगा निकल जाता। आप 100% दीजिए, क्यों नहीं निकलेगा। बस आप अपने तरीके से 100% दीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, फिर देखिए एग्ज़ाम क्लियर डेफिनेटली होगा। ठीक है, मेरे कहने पर चलिए, बस आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने डेली आप सभी लोग का 8 बजे सुबह प्रैक्टिस करवाता हूँ बिहार एसआई मेंस का, जीएस का, तो उसको भी देखा कीजिए और अपना डाउट क्लियर किया कीजिए। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। याद कर लीजिएगा, कल का जो टॉपिक रहेगा जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन, ये कल का आपका टॉपिक है। अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट को एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, फिर आपका सेट लगाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का पूरा आपका प्रश्न। तो देखते हैं, चलिएगा अब आपका सेट शुरू कर लेते हैं। कहता है पहला प्रश्न कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। चलिएगा, आंसर जल्दी करेंगे आप सभी लोग, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करूंगा। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, यानी हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इस तरीके से देखा जाए तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सुधारों का विरोध करना था। तो आंसर हो जाएगा आपका धर्म सभा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला है कि धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, राधाकांत देव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पूछा गया है, तो आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा प्रश्न है, 6 है। तो देखिए 6 का आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खां, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे।
युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हेनरी विलियम यानी हेनरी विविनियन डेरेजियो। ठीक है, याद रखिएगा डेरेजियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 1882 में अडयार में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोग रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो चलाने वाले देखा जाए तो आपका ईवी रामास्वामी नायर हो जाएंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन नंबर 13 का देखिएगा। कहता है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन ए, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो सभी को आंसर पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज स्थापना किया गया था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका विवेकानंद, याद रखिएगा। अब अगला है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पटना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की है किसके द्वारा? तो यह व्याख्या किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 21 का। अगला है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, डी हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका शिकागो में हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था, यानी किस दिशा में था? तो आंसर हो जाएगा समाज सुधार के दिशा में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। अगला है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति शिक्षा से, यानी आपका विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से वो संबंधित है, लेकिन आपका बी राइट आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राधानगर, जो आपका
वर्धमान जिला में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला है कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, याद रखिएगा। अगला है कि तत्व रंजनी सभा यानी तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित है कौन, तो वो संबंधित है आपका 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो डी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया था। तो इस तरीके से डी आपका राइट आंसर हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम देखा जाए तो मूल शंकर था। ठीक है, याद रखिएगा मूल शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी, उच्च मध्य वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा केशवानंद सेन, यानी केशव चंद्र सेन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, तो बागडोर किसने संभाली थी, तो रामचंद्र विद्या वागीश हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं, यानी किस स्थापना से जुड़े हुए हैं ये दोनों, तो आंसर करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज, याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की है, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, यह आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करके बताना है, ब्रह्म समाज के संबंध में संस्थाएं और स्थापना यानी संस्थापक बताना है। देखिए, ब्रह्म समाज जो 1828 में हुआ था, तो वो किसने संस्थापक किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका 40 का, तो आपका राजा राम मोहन राय, तो आपका एक सामने देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश यानी पंजाब मद्रास में खोली गई, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, तो आंसर क्या हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की, तो आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्म समाज में संबंध। तो इस तरीके से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद ने ये भूमिका निभाई थी। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 45, शारदामणि कौन थी, शारदामणि कौन थी, तो आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगला है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, कूका आंदोलन, तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा
क्या स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी, आर्य समाज। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। याद रखिएगा, आंसर आपका सही होना चाहिए। तो आपका बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की है? तो आंसर हो जाएगा 1896 में। नेक्स्ट है कि तुहफात उल मोहविदीन, ये मोहविदीन के रचनाकार कौन थे? थोड़ा सा अलग नाम है, इस्लामिक नाम है, तो इस तरीके से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आप 51 का बी हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन सा कानून था। धार्मिक अयोग्यता कानून, सती निषेध रेगुलेटिंग, उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, उसके बाद राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो इस तरीके से ऑप्शन देखा जाए आपका 52 का, तो ए हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 कौन सा दिया है? 1 और 3 ये आपका सही हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरिदेश मुख को लोकहितवाद कहा जाता है, महाराष्ट्र के सुधारक को। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन बी, नगरीय उच्च जातियां। तो इस तरीके से आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका एकेश्वरवाद पे आपका आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका शिवदयाल साहब। ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र की यानी कितनी निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 14 वर्ष उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन हैं? तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दादू मियाँ। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सभी आंसर करिएगा। देखते हैं एम पांडुरंग आपका प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, उसके बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, लेकिन राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्नाना पत्र नहीं है? तो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो ये आपको आंसर पता होगा, सिंपल प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगला है देख लेते हैं 65 प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही है नहीं है? देखते हैं कि वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, सही है।
राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये गलत है, ये समर्थक नहीं थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि सुमेलित करके बताना है संस्था और संस्थापक। तो 66 का आंसर सभी लोग उम्मीद है करेंगे सही। तो देखते हैं प्रार्थना समाज, तो ये आपका चला जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। अब बात करेंगे यहाँ पे कि रामकृष्ण परमहंस, तो ये आपका चला जाएगा स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज, तो ये आपका चला जाएगा ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, ये आपका चला जाएगा सर सैयद अहमद खां। तो इस तरीके से आपका सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के आपको 2-3 प्रश्न रिपीटेड भी देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आपको आंसर भी क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आत्मारंग पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 68 का आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है यहाँ पे कि सुमेलित करके, देखते हैं क्या सुमेलित करना है। कहता है कि आंदोलन का नारा, और ये आंदोलन का नारा किसने संस्थापित किया था। तो देखते हैं 70 का आंसर क्या हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं फरेजी, यानी 1804। तो ये आपका इस तरीके से देखा जाए तो मैच कर जाता है। आप पढ़िएगा क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आप सभी लोग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ये उद्देश्य था आपका भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, उसके बाद समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के लिए जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। इस तरीके से आपका सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा आपका अहरार, यानी अहरार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट, याद रखिएगा। अगला है कि MC सीतलवाड़, PN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके। तो ये लोग प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अहमदिया यानी कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 किसने आरंभ किया था। तो ये आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि सुमेलित करके बताना है। ठीक है, तो सुमेलित करके किस तरीके से बताना है आंसर करिएगा। देखिए कहता है कि आपको तायूनी आपका ढाका केंद्र है, उसके बाद दार उल उलूम देवबंद, उसके बाद अहमदिया फरीदकोट, नौदा उल उलेमा लखनऊ। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। तो आंसर करिएगा 78 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका डी हो जाएगा, यानी भगत जवाहर मल भाई बालक सिंह बाबा राम सिंह कूका, याद रखिएगा। अगला है पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रमुनमाई यानी रहमुनाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। अब बताइएगा कि आंसर इसका हो जाएगा 79 का ऑप्शन बी 1 2 3 4 5, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना किया था केशवानंद सेन ने, ठीक, केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे।
तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 2 3 4 यानी दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित करके बताना है आप सभी लोगों को। तो संस्था दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का सामने सामने मैच करेगा। ठीक है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं सभी प्रश्न पढ़ ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जो मैच कराने वाला है उसमें ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, तो उसको आप पढ़िएगा, बाकी तो मैं पढ़ ही रहा हूं। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर सभी को जहाँ तक पता है आंसर क्लियर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे बताना है संस्था और संस्थापक। तो देखिएगा 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कि आपका ये भी आपका सामने मैच करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, सेवा सदन और बहराम जी। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी आपका वही है, सम्मिलित ही करके बताना है 85 का। तो देखिए 85 का ये भी आपका सामने ही मैच करेगा। ठीक है, तो अगर आपको याद है एक भी तो आप आंसर क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, कहता है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्री राम वाजपेयी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है 87 का। तो देखिए आपको 87 का राइट आंसर सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, ननकाना कांड 1931 में स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ये 1921। उसके बाद ढाकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922, जैतू मोर्चा ये आपका 1923 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये नेता थे आपके 1 2 3 यानी करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, उसके बाद मास्टर तारा सिंह। तो इस तरीके से आपका डी राइट आंसर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1925 में। अगला है कि अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल यानी जर्नल के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका 90 का ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौऊद कहते थे? तो ये कौन कहते थे? तो ये अहमदिया आंदोलन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था क्या? ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था? तो ये कमार पुकुर गांव, हुगली जिला। याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर ए हो जाएगा वेलूर। अगला है किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी घाट में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एम.जी. रनाडे। याद रखिएगा। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन ए एनी बेसेंट। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1998 में बनारस से सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? ऑप्शन देखिएगा फिर आंसर करिएगा। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एनी बेसेंट। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, या फिर वो अध्यक्ष कब बनी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 में आपको सुमेलित करके बताना है। तो सिंपल सा है, आंसर आपका ओवन हो जाएगा, सामने सामने ही मैच करेगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थन लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थन था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वामी श्रद्धानंद, याद रखिएगा। अगला है कि हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओ वाद बन गया है, यह किसने कहा? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 103 का ए हो जाएगा, डेरेजियो यानी हेनरी डेरेजियो हो जाएगा। अगला है किसने जनता को 4 सूत्री संदेश यानी स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज ने। अब ये बताइए कि आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो क्या आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं? आप सभी लोग को इतना समय से वीडियो दिया जा रहा है, समझ पा रहे होंगे इतना बोलना पड़ रहा है, किसके लिए? ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि सर लूसेंट को कवर करा दीजिए, तो मैं कवर करा रहा हूँ। तो बस आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह में शामिल कौन थे? तो ये चारों थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे और वीरेशलिंगम पुरुंतुल। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल लतीफ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ये स्वरूप था आपका ऑप्शन 108 का सी हो जाएगा, 2, 3, 5, 2, 3 और 5 हो जाएगा। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया का आयोजन हुआ था, कब ये हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1893 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कथन सही है? तो देखिएगा, आपका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। यानी उन्होंने वेद को अमोद माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगम है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी। इस तरीके से सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आप सभी लोग का, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? तो आंसर करिएगा, ए हो जाएगा आर्य समाज। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो आपका हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक यानी जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया था? तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का
14 का ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये मैंने शायद आप सभी को करवा चुका हूँ। तो आंसर आप सभी लोग करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष ये किया गया था 1929 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, जो भारत के प्रथम आधुनिक माने जाते थे, याद रखिएगा। अगला है, ये देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का संगठन किया, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यहाँ पे कारण पूछा गया है, तो देखते हैं। कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, यह सही है। उसके बाद धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, कहता है इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। इसमें आपको टोटल 119 प्रश्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो कल का टॉपिक सभी को पता है, जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन। एक बार रिवीजन करिएगा, फिर आप सभी लोग एक बार एमसीक्यूज लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब जल्दी ही मिलेंगे अगले एक टॉपिक पे।